नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करेंट अफेयर्स के इस साप्ताहिक महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अगस्त माह के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज 51 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 50 तक के प्रश्नों को कर लिए थे। यदि आप लोग उन वीडियो को नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए क्या कह रहा है कि 51 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा आयोजित जो था 3 दिवसीय कार्यक्रम का विषय क्या था, थीम पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नवीकरणीय ऊर्जा, या फिर ऑप्शन बी है अंतरिक्ष अन्वेषण, या फिर ऑप्शन सी है एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और रणनीतिक क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और रणनीतिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक सप्ताह एक थीम कार्यक्रम के दौरान, ठीक है, एक सप्ताह एक थीम कार्यक्रम के दौरान जो है अभी हाल ही में ये अभी AEISS यानी कि एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और रणनीतिक क्षेत्र की थीम के तहत जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 52 नंबर प्रश्न की कौन से मंत्री जो है पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक टिकटों का एक सेट जारी किया है? तो ऑप्शन ए है चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल, या फिर ऑप्शन बी है ज्योति आदित्य सिंधिया और मनसुख मंडाविया, या फिर ऑप्शन सी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे सही उत्तर हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनसुख मंडाविया पेरिस ओलंपिक का जश्न मनाने के लिए जो है स्मारक टिकटों का एक सेट जारी किए हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस मंत्रालय से संबंधित है ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनसुख मंडाविया। ठीक है, किस मंत्रालय से संबंधित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है अमित शाह ने चंडीगढ़ में जो है कौन से नए ऐप को लॉन्च किए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस है, ई हेल्थ, या फिर ऑप्शन बी है ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन, या फिर ऑप्शन सी है ई जस्टिस, ई ट्रेड, ई कॉमर्स, या फिर ऑप्शन डी है ई लर्निंग, ई फाइनेंस, या ई बैंकिंग। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है, अभी हाल ही में जो है अमित शाह के द्वारा चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए, ठीक है, किससे संबंधित है? तो आपराधिक कानूनों से संबंधित है ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो अभी हाल ही में जो है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंडीगढ़ के मनी माजरा में, कहाँ पे? मनी माजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 24/7 यानी कि 24 घंटे जो है 7 दिन जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर ऑप्शन डी है अमित शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, अभी अमित शाह के द्वारा जो है हाल ही में चंडीगढ़ के मनी माजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अभी हाल ही में 24/7 यानी कि 24 घंटे जो है 7 दिनों तक ले जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, मनी माजरा में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ठीक है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस राजनीतिक दल से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन बी है ग्रीन पार्टी, ऑप्शन सी है लिबर्टेरियन पार्टी, या फिर ऑप्शन डी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ठीक है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद का नामांकन हासिल किए हैं। ठीक है, किस देश के लिए? तो अमेरिका के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में किसने अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है ब्रिजेश प्रताप सिंह कौशिक, या फिर ऑप्शन बी है दलजीत सिंह चौधरी, या फिर ऑप्शन सी है नितिन अग्रवाल, या फिर ऑप्शन डी है शुभांशु शुक्ला। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी को जो है अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त पदभार संभाले हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस संगठन ने नई दिल्ली में
अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है AIIMS, या फिर ऑप्शन बी है NOTTO यानी कि नोटो कह सकते हैं, और सी है NACO, और ऑप्शन डी है NHM। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? NOTTO हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने नई दिल्ली में जो है अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकी के प्रसार को सरल बनाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, या फिर ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के आधिकारिक सांख्यिकी के लिए जो है जिम्मेदार है। इन सांख्यिकी तक आसान पहुंच और प्रबंधन की सुविधा के लिए जो है ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किन दो शास्त्रीय नृत्य शैलियों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम और कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है ओडिसी और कथकली, ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम और सत्रिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का जो अभी हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, और भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस संगठन ने डिजिटल माध्यमों से, किस माध्यम से? डिजिटल माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली में जो है डिजिटल शक्ति अभियान के तहत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महिला महासंघ, या फिर ऑप्शन डी है महिला सशक्तिकरण परिषद के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपने डिजिटल शक्ति अभियान के तहत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने किन दो स्थानों को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य? तो मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक में बांदीपुर और केरल में पेरियार, या फिर ऑप्शन बी है कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल में लुन्नूर, ऑप्शन सी है कर्नाटक में नागरहोल और केरल में साइलेंट वैली, या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक में हम्पी और केरल में वायनाड। तो आपको बताना है कि किन दो स्थान को जो अभी हाल ही में मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल में जो है चुलनूर है। ठीक है, कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल में चुलनूर जो दो स्थान हैं जिसको अभी हाल ही में मोर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है हरियाणा में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की घोषणा किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी है दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन सी है नायब सिंह सैनी, या फिर ऑप्शन डी है अनिल विज। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी है, जिनके द्वारा घोषणा किया गया है कि राज्य में सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। ठीक है, जिससे किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में खेल के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए किन दो देशों ने समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए भारत और जमैका, ऑप्शन बी है भारत और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, या फिर ऑप्शन सी है भारत और सेंट किट्स और नेविस, ऑप्शन डी है भारत और बारबाडोस। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? भारत और सेंट किट्स और नेविस हो जाएंगे। ठीक है, भारत में और सेंट किट्स और नेविस ने खेलों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है दोनों देशों के बीच में एथलेटिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पे अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और सेंट किट्स और नेविस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी है एंडी मरे।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सर्बियाई टेनिस स्टार यानी कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित खिलाड़ी है, तो सर्बिया के है। ठीक है, तो सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, जो उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य आपदाओं के खिलाफ खुद का बीमा करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का कौन सा राज्य है जो आपदाओं के खिलाफ खुद का बीमा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे नागालैंड हो जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नागालैंड आपदा प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा में एक सक्रिय कदम उठाते हुए आपदाओं के खिलाफ खुद का बीमा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो नागालैंड आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है कितनी राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना, ठीक है, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को जो है मंजूरी दिया गया है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 या फिर ऑप्शन डी है 8। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में सड़क बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। ठीक है, तो 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है किस तारीख को उज्जैन ने सबसे अधिक लोगों द्वारा जो है डमरू बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है 1 अगस्त को, ऑप्शन बी है 2 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 अगस्त या फिर ऑप्शन डी है 10 अगस्त को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे 5 अगस्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 5 अगस्त को उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जब 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया, जिससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गया है। ठीक है, 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया है। कहाँ पे, तो उज्जैन में, तो 5 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा क्यों दे दिया था। अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है बांग्लादेश और शेख हसीना, तो किस वजह से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ऑप्शन ए है वित्तीय घोटाले के कारण, या फिर ऑप्शन बी है हिंसक आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद, या फिर ऑप्शन सी है स्वास्थ्य कारणों से, या फिर ऑप्शन डी है विपक्ष के राजनीतिक दबाव के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारी हिंसक आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद में। ठीक है, हिंसक आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद में जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 4 अगस्त को टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन ए है रोजर फेडरर, ऑप्शन बी है राफेल नडाल, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच या फिर ऑप्शन डी है एंडी मरे। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है, इन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम खिताब और 1 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत करके गोल्डन स्लैम पूरा किया है, जिससे वह खिलाड़ियों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गए। ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल में मनाया गया भोटो जात्रा उत्सव, कौन सा, भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में। तो यह उत्सव का महत्व क्या है, इस उत्सव का महत्व क्या है। तो ऑप्शन ए है यह मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है, या फिर ऑप्शन बी है यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है, या फिर ऑप्शन सी है यह एक पारंपरिक त्यौहार है जहां एक पवित्र वस्त्र प्रदर्शित किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है यह एक फसल उत्सव है जिसमें अच्छी उपज के लिए देवताओं को धन्यवाद दिया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, सही उत्तर हो जाएंगे यह एक पारंपरिक त्यौहार है जहां एक पवित्र वस्त्र प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में नेपाल में मनाया गया भोटो जात्रा उत्सव किससे संबंधित है, तो भोटो जात्रा उत्सव एक नेपाल में मनाया गया एक पारंपरिक त्यौहार है जहां पे एक पवित्र वस्त्र प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए जो है क्या आह्वान किया है। तो ऑप्शन ए अधिक हवाई अड्डों के निर्माण करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी है सड़क मार्ग विकसित करना, या फिर ऑप्शन सी है जल मार्ग और रेलवे विकसित करना, या फिर ऑप्शन डी है नए दूरसंचार नेटवर्क को स्थापित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे जल मार्ग और रेलवे विकसित करना हो। ठीक है, भारत के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए जो है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा जो है जल मार्ग और रेलवे के विकास पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच परिवहन लिंक को मजबूत करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि हाल ही में जो फिजी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, किसके द्वारा, फिजी देश है, फिजी द्वारा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है फिजी की यात्रा पर गए थे, इनको जो है फिजी द्वारा अभी वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन ए है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, या फिर ऑप्शन बी है ऑर्डर ऑफ द गोल्डन हार्ट, या फिर ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ मेरिट, या फिर ऑप्शन डी है स्टार ऑफ फिजी अवार्ड दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत और फिजी के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए फिजी में जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान, जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का शुभारंभ किया गया है। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, केरल हो जाएंगे। ठीक है, अभी केरल में जो है स्थित विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का हाल ही में शुभारंभ किया गया है। इस बंदरगाह से राज्य और देश की समुद्री और संरचना और व्यापार क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में है, तो केरल में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलंबो, ऑप्शन सी है बैंकॉक, या फिर ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी कि बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने पर ध्यान को केंद्रित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारत में आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, इसलिए आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है नई दिल्ली में ग्लोबल मेडटेक समिट, ठीक है, ग्लोबल मेडटेक समिट 2024 को किसके द्वारा संबोधित किया गया था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, सही उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है नई दिल्ली में ग्लोबल मेडटेक समिट 2024 को संबोधित किया गया है, जिसमें चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति और नवाचारों पर चर्चा किया गया है। कौन कौन सा क्षेत्र है, चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र और नवाचार पर चर्चा किया गया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो आज यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग अगर PDF चाहिए तो thenewsite.com से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।